हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीके क्लासेस में। आज मैं एसएससी जीडी जो उनका फिजिकल चल रहा है, 23 सितंबर से शायद फिजिकल स्टार्ट थे एसएससी जीडी के। और जो फिजिकल के साथ साथ डीएमई और आरएमई भी चल रहा है। मैं उसकी फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये मेरे साथ भाई हैं, इन्होंने फिजिकल दिया है, मेडिकल भी दिया है और मेडिकल फिट भी है। आपको फुल बताएंगे कहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं और कहाँ आपको गलती नहीं करनी, और उस गलती को आपको सुधारना है। और यही पर्पज से ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन का पता चले और आप अपने जो वीक पॉइंट है वो सुधार सकें। तो आप बताएंगे कि आपका जब फिजिकल था वो कहाँ हुआ था? जी, सबसे पहले तो मेरा 28 सितंबर को फिजिकल था और जो कि पंचकुला आईटीबीपी में था। हाँ, 50 बटालियन में। ठीक। और हम उस दिन उत्तराखंड और यूपी वाले और एक आध आसपास के अच्छा। इन लोगों का ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ जो थी वो उत्तराखंड और अ, यूपी वालों की थी। अच्छा, आप उत्तराखंड से, मतलब आप जी। उत्तराखंड से हो। अच्छा, ये भाई उत्तराखंड से हैं। और इनका फिजिकल था वो पंचकुला हरियाणा, लगभग हरियाणा के हाँ, बॉर्डर पे ही है हरियाणा, पंजाब के हरियाणा चंडीगढ़ के बॉर्डर पे ही है। मतलब अगर जैसे तुम तो उत्तराखंड के हो और कोई यूपी से है या बिहार से है या मतलब इधर से, तो आपको कहाँ उतारेंगे, मतलब कहाँ पर आप उतरे थे? बस से, देखिए बस हम स्टैंड लोग पर या मतलब रेलवे स्टेशन से? हाँ, देखिए हमें पता तो था नहीं, लेकिन यहाँ से गए थे तो बस से गए थे। ठीक। और बस वाला जाता रहा, मैप में देखते रहोगे तो आप फ्लाईओवर में 20 से ऊपर जाता है, 20 की तरफ में। अच्छा। आपको फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है, जहाँ से ठीक फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है आप वहीं ठीक से ठीक उतर ठीक जाना। ठीक। लगभग 5 मिनट पैदल आप चलोगे, आप सीधा उसके बाहर पहुंच जाओगे, जहाँ पे सेंटर है, सेंटर के बाहर पहुंच ठीक जाओगे। है, मतलब रेलवे स्टेशन से या रोडवेज स्टेशन से लगभग कितना कितना रेलवे पड़ेगा वहां स्टेशन से? से आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहां से तो खैर दूर है, वहां से आप ऑटो पता कर लीजिएगा। अच्छा। बस का, लेकिन हाँ बस वो एकदम उसके सामने से जाती है। हाँ वो अपने अकॉर्डिंग, अगर तुम कहीं दूर से, ये तो उत्तराखंड से गए थे, यहाँ से गए थे देहरादून से, और आप कहीं बिहार के भी हो सकते हो, कहीं के भी हो सकते हो, अपने अकॉर्डिंग वहाँ आप मालूम कर लेना जैसे भी आपको जाना है वैसे। चलो, ये तो आपकी हो गई, आपका हरियाणा था, पंचकुला वहाँ। तो ये बताएं, बच्चों का जो खास डाउट ये रहता है कि वहाँ रुकने का सिस्टम क्या, मतलब था वहाँ रुकने का सिस्टम? जी हाँ, रुकने के लिए वहां पे जैसे ही आप सेंटर पहुंचोगे, सेंटर से ही लगभग 5 किलोमीटर दूर डाड़ा साहेब का अच्छा। गुरुद्वारा है। ठीक। तीनों टाइम वहां पे लंगर चलता रहता है, खाने ठीक। की कोई दिक्कत नहीं। मैं 7 दिन अभी रुक के आया हूँ वहां पे, सब कुछ करा के आया हूँ अपना। वैसे कोई उसमें कोई प्राइस वगैरह या कोई ऐसा मतलब चार्ज वार्ज तो नहीं लेंगे नहीं ये? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम, आपको नहाना है, आपको फ्रेश होना है, ठीक। आपको सोना है, सारी व्यवस्था वहां पे है। आप ठीक। जैसे रात में आप मैट बिछ रहेगी, आप वहां पे रहो। ठीक। रात में आपको सोना है, आप गद्दा लेने के लिए 500 रुपए दो, 2 गद्दे लो। अच्छा। आप पर्ची देंगे, वो पर्ची अच्छा। आप सुबह वापस करोगे, आपको 500 रुपए वापस जाएंगे, गद्दे वापस को वापस कर दो, पाँच अच्छा, बजे से। मतलब जो गद्दे मिलेंगे वो 500 रुपए देंगे, पाँच और सौ रुपए फिर में जब नहीं, वापस दो सुबह तुम गद्दे दो 500। गंदे गद्दे, सॉरी, 500 में। और जब आप सुबह उन्हें वापस करेंगे तो 500 रुपए आपको वापस दे देंगे, मतलब जी फ्री ऑफ कॉस्ट है सब जी। कुछ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छी बात है। ये उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है जो बच्चे बेचारे जिनका इकोनॉमी थोड़ी कम है और इतना खर्चा नहीं कर पाते हुए, उनके लिए बेस्ट पॉइंट है, वहीं चले जाएं जिनका भी वहाँ फिजिकल है। तो अब ये बताइए कि आपकी जो एंट्री थी वो कितने बजे होगी थी? देखिए वहां पे रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे का दे रखा है, ठीक। लेकिन आप 4 बजे चले जाओ। सीधा निकलो डाटा साहिब से, 4 बजे निकल जाओ, और ऑटो की कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलता रहेगा, उनको ठीक। पता है कि फिजिकल चल रहा है, लगा ठीक। रहता है। हाँ। सीधा जाओगे आप, सेंटर पहुंचे, 4 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये बताएं, लाइन में मतलब फिर रोल नंबर वाइज लाइन लगवाएंगे या मतलब रैंडमली कहीं भी जाकर मतलब लग सकते हैं, जो जो मतलब पहले चले जाएगा उसका बैच पहले बन जाएगा, ऐसा कुछ है या मतलब रोल नंबर वाइज बिठाएंगे? पहले जाओ पहले पाओ, और जितना जल्दी जाओगे उतना बेटर है। आपको मॉर्निंग में दौड़ा देंगे, गर्मी के समय, ठंड में अच्छा, तो आप जा सकते हो ये भी 5 बजे। प्लस पॉइंट है, मतलब पहले जाइए, अगर आप पहले जाओगे तो आपका पहला बैच बनेगा और मॉर्निंग में ही आपकी रेस हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और आप ये बताएं कि पहले हाइट चेस्ट नपेगा या मतलब पहले ही रनिंग कराएंगे वे? देखिए सबसे पहले तो वहाँ पे जब एंट्री होती है तो आप आधार कार्ड अपना, आप अच्छा। फोटो लेके जाइए, 6 7 फोटो कम से कम लेके ठीक। जाइए। और पेन जरूर लेके जाइए, कम से कम 2 पेन ले जाइए, ब्लू पेन ले जाइए, दोनों डॉट जेल नहीं ठीक। ले ठीक। जाइएगा। फिर उसके बाद वहाँ से एंट्री होती है, सीधा आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट अच्छा। होगा। अच्छा। उससे पहले बायोमेट्रिक होगा, और अच्छा। जिसका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे बहुत लेट लग रहा है, लड़कों के अंगूठे नहीं लग रहे चलो, वो तो उनका पर्सनल इशू है, हैं। कोई पर्सनल। दिक्कत नहीं है, वो हो हाँ, जाता है, कभी कभी नहीं मशीन नहीं हुआ पकड़ तो पाती। नहीं हुआ, बाई चांस आपका नहीं गया, आप हाँ। पहले ही पहुंच गए वहाँ हाँ पे, हाँ हाँ। नहीं हुआ बायोमेट्रिक, तो आपको सेकंड ग्रुप में दौड़ा देंगे, अच्छा। लेकिन आप प्रॉब्लम, अच्छा। चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। और मतलब कुल मिला के जो वहाँ का स्टाफ है कोऑपरेट है, मतलब कोऑपरेटिव अच्छा है, मतलब। कोऑपरेटिव है, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टाफ है। हाइट चेस्ट और रनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये बताओ कि मतलब जो हाइट है, वो जो हाइट मेजर कर रहे हैं वो मतलब थोड़ी सी दाब के मेजर कर रहे हैं? कुछ बच्चों के डाउट यही रहता है, क्योंकि कई कई सेंटर पे बच्चे निकले भी हैं। और खासकर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने एसएससी जीडी का दिया था, मेरे साथ ऐसे ही केस हुआ था। मेरी एक 71.5 है, बट मेरी एक 69.5 आ रही थी, उन्होंने मुझे हाइट में बाहर कर दिया था 2022 की भर्ती में, जो पीछे हुई थी। बट इस बार मैंने कोई इसमें चांस लिया ही नहीं, मतलब वो चलो बात की बात है, मैं भाई से फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि जो हाइट है वो हाइट नापने का जो सिस्टम है उनका मशीन द्वारा नाप रहे हैं, या मतलब रैंडमली जो उनका इंस्ट्रूमेंट है उससे ही नाप रहे हैं? देखिए जब आप अंदर जाएंगे हाइट के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने वो मतलब ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, हम्म। वो रहता है ना एक बना के 170 का।
तो सबसे पहले उसमें से गुजरना होगा आपको, उसमें से पूरी होगी तो उसके बाद जैसे नापते हैं पट्टा डाल के वैसे करके, वैसे भी नापेंगे। हाइट चेस्ट की आप चिंता ना लीजिए, मेरी ऑलरेडी मेरी खुद ही 169 पॉइंट समथिंग में है, लेकिन उन्होंने 170 नाप दी। और मैं डोमिसाइल भी लेके गया था अपना, लेकिन उत्तराखंड वालों से मैं मतलब सभी डोमिसाइल वालों से कहना चाहूंगा कि भाई आपने आकर नहीं लेके जाइए, स्टेट का उनका एक एनएक्सियल है वो भी लेके जाइए, अच्छा। वरना ये आपको देखो, ये दिक्कत होगी। आपको बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं भैया कि जो मतलब डोमिसाइल तो रहता है सबके पास, रहता है। पर एनएक्सियल करके कुछ हाँ बता रहे हैं, वो अपना देख लेना, वो क्योंकि गांव से ही बनता है ना वो। हाँ, वो तो वो, तहसीलदार के हाँ, आपके तहसीलदार से। उसमें मोहर लगेगी और वो हाँ, सारा क्योंकि अभी ये डिस्क्रिप्शन में ये दे देंगे। उनके लिए है, मतलब जो गढ़वाली हैं, जिन्हें हाइट में छूट और चाहिए, चेस्ट में छूट चाहिए, उनके लिए ये है हिल एनएक्सियल। हिल सॉरी हिल हिली, था। हाँ, हिली एरिया के लिए। हिल हिल। ठीक है, वो अगर तुम्हें उसका फॉर्मेट चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसमें आराम से आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बनवा लेना जिसका भी आगे फिजिकल है। तो चलो, ये मेजरमेंट हो गया और हाइट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? हाइट जैसे ही नपती है उसके बाद सीधा चेस्ट नापते हैं। आपकी चेस्ट भी अगर थोड़ी बहुत भी कम है वो बहुत अच्छे से नाप रहे हैं, सीधा 80-85 कर दे रहे ठीक हैं, ठीक। बढ़िया है, उसमें कोई अच्छा, प्रॉब्लम ठीक। नहीं रहेगी आपको। चलो, अच्छी फिर बात इसके है। बाद सीधा आपको लाइन में जाके रेस ले जाया जाएगा। हम्म। 2 रो बनेगी आपका, 30-40 जितना भी बैच अच्छा, बने अच्छा, अच्छा। वो। मतलब कितना का बैच बना था आपका? मेरा लगभग 30-40 के अकॉर्डिंग, 30 के आसपास का होगा अच्छा, शायद। 30, मतलब लगभग 30 बंदे इनके हाँ। बैच इनका बैच बना था। तो मतलब डीबीपीएस, सॉरी, पीएसटी, और पीएसटी के बाद कितनी देर बाद आपको रनिंग करा दी थी? जैसे ही सबका वेरिफिकेशन हो गया, मतलब हाइट वाइट सबका नप हाँ। गया, वो तुरंत उठा के ले गए थे। लगभग कितना टाइम हुआ था उस समय जब आपकी रेस शुरू हो गई थी? लगभग उसके बाद में 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया था। हम ट्रैक पे पहुंच चुके थे और रेस भी स्टार्ट होने वाली थी। आप घड़ी ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच कोई भी हो, एनालॉग वाली हो, आप कोई भी घड़ी ले जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब आप 2 रो लगेगी आपकी, जितनी भी रो लगे, वो अच्छा। टाइम तभी स्टार्ट करेंगे जब आखिरी बंदा मतलब आखिरी रो लाइन को क्रॉस करती है। ये भी देखो सही है, जो आगे बंदा है वो उससे थोड़ा सा 4-5 सेकंड का भी फर्क पड़ जाता है, फर्क और प्लस पड़ता पॉइंट मिल जाएगा उसको। अच्छा। तो अब ये बताएं, बच्चों का डाउट है कि वे राउंड में भगा रहे हैं या मतलब कि रोड पे भगा रहे हैं? 2500 मीटर का मतलब जाना है और आना है, 2500 ऐसे भगा रहे हैं, मतलब कि एक ही चक्कर पूरा 5 किलोमीटर का है। है? देखिए, पंचकुला आईटीबीपी में आप जब जाएंगे सीधा फ्लाईओवर क्रॉस करके, सीधा स्टार्ट होगा, ट्रैक रोड पे है सबसे पहले तो। और लगभग 400 से 500 मीटर के करीब आपको पहले ढाल मिलेगी, लगेगा आपको चढ़ाई है, अंधेरे में ऐसे पता नहीं लगेगा सुबह के टाइम में, लेकिन एक्चुअल में वो ढाल है। फिर आप 500-600 मीटर जब जाओगे तो उसके बाद लेफ्ट में आपको मुड़ना है। वहां से आप जाओगे, टोटल टोटल मिला के 2.5 किलोमीटर। ढाई आप गए, ढाई से फिर आपको यू टर्न लेना है, वहां से आप वापस आओगे। वापस आते समय फिर जो पहली वाले आप लेफ्ट मुड़े थे वहां से आपको राइट मुड़ना है। फिर आपको चढ़ाई है पूरी, वो लगभग 500-600 मीटर चढ़ाई है, इतनी लास्ट में आपको स्प्रिंट मारनी पड़ेगी। चलो, सही है, मतलब 2500 मीटर जाना है और 2500 मीटर आना है, कहना आना है, मतलब ये हाँ है जी। कि पूरा 5 किलोमीटर का राउंड नहीं है, मतलब आधा आधा राउंड है, 2500 मीटर जाना है और 2500 मीटर हाँ। आना है। तो अब ये बताएं भाई कि आप जो ग्राउंड में तैयारी करते थे, तो आपकी जो रनिंग टाइम थी वो कितनी आती थी? देखिए, मेरे ग्राउंड में टाइम डर तो बहुत लग रहा था, 24 मिनट 4 सेकंड लास्ट टाइमिंग आई थी। अच्छा। लेकिन वहां जब रेस मारी मैंने तो 22 मिनट में हो गया था सब देखो, कुछ। इनकी जो लास्ट टाइमिंग थी वो 24, मतलब 24 से ऊपर थी, चार 24, पांच हाँ सेकंड हाँ, ऊपर थी। प्लस ही था। और भाई को डर भी लग रहा था कि मेरा होगा या नहीं होने का, कुछ बंदे की 22 भी आ रही थी, वहां ये बता रहे थे कि 22 भी 22 आ वाले रही भी डर रहे थे, पर ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, जिसकी भी 26 या 26.5, 27 भी आई ना, वो रेस देने जाए। और यहाँ तक कि उनकी रेस क्वालिफाई हो भी जाएगी, क्योंकि 2-2.5 मिनट वहां कम हो ही जाती हैं। हो अब जाएगा। इन, प्लस वहां पे मतलब आपको 15-20 सेकंड वो एक्स्ट्रा भी दे देंगे कि हाँ भाई अंदर आ जा। मतलब कहना मतलब यह है कि स्टाफ अच्छा है, कोऑपरेट है, 10 या 15 सेकंड आराम से भी एक्स्ट्रा भी आपको अंदर कर ही लेंगे, मतलब सही है, ठीक ठाक है। ठीक है। तो चलो, आपकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपको मतलब कितने बच्चे आपके बैच में, कितने क्वालिफाई और कितने डिस्क्वालीफाई? देखिए, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड और वो यूपी वाले थे तो भागने वाले थे ही, बाहर होना नहीं था किसी ने। लगभग 60 बंदे अप्रोक्सीमेट होंगे, और जिसमें से 50 तो हम टोटल दोनों बैच को मिला के पास हुए, और 9 बंदे फेल हुए थे। मतलब तुम्हारे बैच में तुम्हारे 30 बंदे भगे थे ना, तो 30 में से लगभग कितने पास हुए थे? 30 में से लगभग हो गए थे लगभग 25 तो पास ही होंगे, 25 से ऊपर भी हो सकते देखो, हैं। पास होने का क्राइटेरिया भी ठीक ठाक ही रहा है इनके में, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी है, बहुत बच्चे फेल जिसने भी हो नहीं रहे हैं। करी। जिसने रनिंग नहीं करी बच्चे वे ही फेल हो रहे हैं, बाकी जिसने अगर थोड़ी बहुत कर भी ली होगी ना, वर्कआउट ही तो करना है, मतलब नॉर्मल भगते रहना, रुकना नहीं है, आराम से हो जाएगा कवर। ये भाई मतलब इनकी रनिंग टाइम आए नहीं फिक्स कभी, और इन्होंने 22 मिनट में रेस मार दी। अब तुम खुद सोच लो इस बारे में कि आपको रनिंग देने जाना है, और जिसके भी 4-5 नंबर एक्स्ट्रा है, मेरिट है, मतलब वो भी अपना फाइनल तक सोच सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि मेडिकल में बच्चे बहुत डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इतने बच्चे उसमें भी मतलब क्वालिफाई नहीं हो रहे रनिंग में भी, जितने मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। मेडिकल में। बहुत दे रहे हैं, बताएंगे, मैं इनसे पूछूंगा। आपकी रनिंग हुई, रनिंग के बाद अंदर लेके गए होंगे आपको, तो कितना टाइम लगा है डीबी, अब उसके बाद क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आईटीबीपी पंचकुला में जा रहे हैं तो कम से कम अपने पास 5-6 दिन का सामान लेके जाइए, मतलब कपड़े वपड़े अच्छा। ये सब, क्योंकि आपको इतना लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहां पे बहुत डिले काम हो रहा है, बायोमेट्रिक हो नहीं रही है। इसके बाद का जितना भी प्रोसेस है बहुत धीमे धीमे है। बीच में अगर छुट्टी पड़ गई तो फिर आपको एक दिन एक्स्ट्रा ही पड़ेगा, वो अच्छा, आपको केवल बाई चांस केवल आपको रिसीव भी लेने जानी अच्छा, है, अच्छा, तो अच्छा, भी एक दिन आपको बाद ही जाना पड़ेगा। तो अच्छा। हम जैसे अंदर गए,
हम लोग पास वास हो गए, फिर सारे बिठा के रखा, फिर वहाँ पे एक फॉर्म भरवाते हैं, अच्छा, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, फॉर्म। हाँ, फॉर्म वो तो भरवाते ही वो हैं। भरवाया, सबका भरवाया, फिर हम लोग कुछ नहीं करा, वो सब जो पास हुए, जो फेल हुए थे उनको भी भरवाया, अच्छा, दे के सबको, उनको लगभग अच्छा। सुबह हम पहुंच गए तो उनको 12 बजे 1 बजे करीब छोड़ दिया। फिर रनिंग के बाद आपको वहाँ बिठाया होगा कुछ देर, बिठाया तो उसके बाद डीबी हुआ होगा आपका, डॉक्यूमेंट डीबी। वेरिफिकेशन। तो अब ये बताएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने फोटो और कितने मतलब सेट भी ले रहे हैं, और क्या क्या मतलब लेकर तुमको जाना है, जो तुम्हें गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, ये भाई बताएंगे, बताओ। देखिए आपका 10th 12th आधार कार्ड और मार्कशीट जितनी भी है, अगर आपने ग्रेजुएशन डाला है, आपको याद भी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन डाला है कि नहीं डाला, फिर भी आप फिर भी लेके हाँ जाओ, लेकर जाना है, वो सही। बता देंगे कि ओरिजिनल तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, लेकिन इन सब के आपको दो 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 सेट बना लीजिए जितने भी आपके ठीक, डॉक्यूमेंट्स हैं। और पेन जरूर लेके जाइए, 2 पेन ले जाइए अपने साथ में, ब्लू ले जाइए, डॉट लेके जाइए, पेन का ठीक, बहुत काम है वहाँ पे। ठीक। ठीक है, इसके बाद आपका डीबी होगा, मेन जो मैंने एनएक्सएल के लिए बताया, वो अच्छा, आपको डीबी में मना करते हैं, लगभग 4 से 5 दिन का समय देते हैं कि फिर आप जाओ फिर डीबी के लिए। उसमें उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत वहीं होगी, से ही फिर आना पड़ेगा आपको, फिर बनवाना पड़ेगा, तो उसमें काफी दिक्कत हो जाएगी। प्लीज जिनका भी अगर आगे मतलब फिजिकल है, वो अपना एनएक्सएल बनवा ले। बनवा ले, बहुत मतलब वरना जिन्हें हाइट चेस्ट में छूट छूट चाहिए। चाहिए, जिसको ठीक है ना। मेल बनवा ले अपना। और और हाँ। जितना जैसे कि आप लेके गए, आपने आपको भेज दिया, उसने डेट दे दी कि वहां चले जाओ, अब आप बनवा लो, सीधा 3 4 दिन का समय दे दिया। आप लेके भी आते हो, जल्दी भी ले आते हो, फिर भी जिस दिन भी आप दोगे, मतलब सुबह मान लो आप मॉर्निंग में अगले दिन आ गए 7 बजे, आपने दे दिया कि सर ये रहा एनएक्सिल, फिर भी वो आपका मेडिकल नहीं करवाएंगे, मेडिकल आपका एक दिन बाद ही होगा जिस दिन आप अपना एनएक्सिल दोगे, तो इस अच्छा, चीज का याद रखिए, बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप पहले जरूर बना के जाइए। चलो, ये तो हाइट चेस्ट वाला का हाँ, मतलब हिल वो वालों था, के लिए। हिल वालों के लिए था ये। मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो एससी और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो अपना जो सेंटर का जाति प्रमाण पत्र लगता है, उसमें स्टेट का नहीं लगेगा, सेंटर का ही लगेगा, अभी सेंटर का ही ले रहे हैं उसमें। और वो भी क्रूशियल डेट से पहले का ही होना चाहिए, जब आपने फॉर्म भरा है ना, फॉर्म से पहले का ही वो होना चाहिए, फॉर्म भरने की डेट के बाद का वो नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली वो उसमें निकाल दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे निकाले भी हैं। मतलब वो डीबी में कोई वो नहीं कर रहे रहम, निकाल ही दे रहे हैं वो डायरेक्टली। तो आपका सेंटर का जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी वाले और जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो भी अपना क्रूशियल डेट से पहले का ही अपना बनवा लें, और मतलब बनवा तो रखा ही होगा आपने, पर लेके जरूर जाएं उसे। भूलना नहीं है बिल्कुल, घर पे जैसे भूल गए फिर तुम जाओगे फिर आओगे, तो उसमें काफी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर आपने तैयार कर लो, और उनकी दो दो सेट, मतलब दो दो हाँ, सेट दो सेट। बना लें। तो चलो, उसके बाद आपका मतलब डीबी हुआ, डीबी के बाद आपका जब मेडिकल हुआ, तो मेडिकल आपका उसी दिन हुआ या मतलब अगले दिन मेडिकल हुआ नहीं, आपका? अगले दिन पड़ गई थी छुट्टी, मेडिकल अच्छा, हुआ ही नहीं, तो वहां पे मान ली संडे पड़ गया तो वो अच्छा, नहीं करेंगे, तो अच्छा। सीधा मंडे को अच्छा, बुलाएंगे। छुट्टी में कुछ काम नहीं कर रहे कुछ वो, काम कोई नहीं मतलब होगा, फिजिकली भी नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं, आपका डॉक्यूमेंट रखा अच्छा, ही जमा होगा। अच्छा, 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 अच्छा। वो है, तो छुट्टी का तो आप भूल ही जाइए, छुट्टी वाले दिन आपको एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ेगा, उसके संडे पड़ गया था, मंडे को तब हमारा मेडिकल हुआ। कहना मतलब कुल मिला के ये है कि 5 से 6 मतलब 1 हफ्ते का सामान आपको अपने बैग में हाँ, ज़रूर भरकर लेकर अपने जाना पूरे है, लेके बिल्कुल जाइए। तैयारी के साथ जाना है, जिसका भी तुम्हें लगता है कि ना हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मतलब अपनी तैयारी से फुल जाना है, ना कि वहाँ ऐसा नहीं कि ना हम यो चीज़ भूल गए या वो चीज़ भूल गए, ऐसा कुछ भी वापस नहीं ना आना करना। पड़े आपको, बहुत दिक्कत वापस हो नहीं जाएगी। आना पड़े तुम्हें, बिल्कुल लेकर जाना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ से वापस आने में बहुत दिक्कत होती है, और फिर जो वहाँ के जो साहब हैं, फिर वे मतलब ऐसे ही कर देते हैं कि हाँ, ना बहुत और खींचेंगे, घुमा, और लंबा करेंगे हाँ, वो। लंबा खींच देते हैं, उसमें फिर दिक्कत आ जाती है, वो आपको ही दिक्कत होगी। तो आपका जो मेडिकल हुआ था, चलो अब मेडिकल के बारे में आपको कुछ आप देखिए बता दो देखिए, कुछ। मेडिकल में सबसे पहले हम लोग जितने बंदे थे, 50 बंदे पास हुए, उसमें अच्छा, से तीन ग्रुप में बांट दिया गया हम लोग ठीक। को। वहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, अच्छा, और मेडिकल के लिए जो सुबह में एंट्री हुई थी, वो कितने बजे से हुई थी सुबह में आपकी? एंट्री हमारा 8 बजे बुलाया था हम लोग को, अच्छा, तो सारे फॉलो इन हो गए थे, सारे करके अपना ठीक। अंदर कर दिया, उसके बाद सबको बांट दिया। अच्छा, 50 बंदा ग्रुप, मतलब 50 बंदों 20-20 का। का या 16-16 ग्रुप बनाया? हाँ, 15 से 45, 15 15 का बना, बाकी जो अच्छा, एक आते वो एक्स्ट्रा बांट दिए अच्छा, आपस अच्छा, अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। ऐसे करके हुआ है। हुँ, देखिए 3 डॉक्टर है वहाँ पे, अच्छा। और झूठ नहीं बोलूंगा, मेडिकल बहुत खतरनाक हो रहा है। देखो, मेडिकल मैं बता रहा था, मेडिकल बहुत टफ ले रहे हैं बहुत ये। टफ है। और जब मैंने इनसे पूछा ना, तो वाकई में ही टफ था, क्योंकि मैंने भी सीपीओ का मेडिकल दिया था, इतना टफ नहीं था सीपीओ का। और सीपीओ वाले आईटीबीपी ही लेते हैं सीपीओ का मेडिकल, आईटीबीपी वगैरह, एसएसबी वगैरह, यही इनका मेडिकल लेते हैं। और ये भाई बता रहे थे कि मेडिकल बहुत टफ ले रहे हैं, तो बताइए कि मतलब पहले क्या हुआ? देखिए पहले हम लोग को फिर से बायोमेट्रिक होगा, जब जब आप एंट्री करोगे बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक में जिसका लग गया ठीक है उसको भेजते रहते हैं, वो लाइन लगवा देंगे, अच्छा, जिसका नहीं हुआ उसको लास्ट में भेज देंगे। अच्छा। पूरा दिन जाना है आपने, आपका मेडिकल में, खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है हुँ, वो, और उसके बाद आपका एक्सरे भी होगा, यूरिन भी होगा, आपका अच्छा, ब्लड टेस्ट भी होगा, वो सब अच्छा, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे गाड़ी में अच्छा, बिठा के, लेकिन अच्छा, उससे पहले डॉक्टर 3 डॉक्टर है वहाँ पे। अच्छा। एक डॉक्टर तो बहुत डेंजर है भाई, हुँ। जिसको उसके चक्कर में पड़ गया वो तो समझ लो, जिसका नहीं भी है वो उसका भी पॉइंट निकालेंगे निकालेंगे। देखो, मतलब ज़बरदस्ती का पॉइंट बना रहे हैं। जबरदस्ती का बना रहे हैं भाई वो, वेरिकॉन्स वीन्स के लिए हल्की सी नस दिख रही है ना जिसकी, अच्छा, अच्छा, वो उसमें मार मार के लोगों के पैर काले कर दिए, यहाँ पे अच्छा, जो ये अच्छा, वाला पार्ट अच्छा, होता है ना, ये वाला, अच्छा। इधर मार मार के भाई काला कर दिया, लेकिन निकाल के रहा, दिख रहा है। रेशियो इतना है, मैं आपको इतना बताता हूँ कि 15 हुँ। 15 बच्चे हम थे, 15 में से 3 या 4 वो उसने पास करे, बाकी सारे अब रीमेडिकल देखो, दिए। मतलब 15 में से 4 बच्चे फिट हुए, और बाकी 11 बच्चे रीमेडिकल। अनफिट। 15 में से 4 बच्चे फिट और 11 अनफिट हुए, मतलब ये देख हाँ, लो रेशियो कितने का आ रहा ये है। है। ये रीमेडिकल ज्यादा दे रहे हैं, और रीमेडिकल का तो खैर मैं कह नहीं सकता कि कितना, मतलब रीमेडिकल में कितना क्राइटेरिया, बस ये है कि रीमेडिकल में 80 से 85% हाँ, जितना पास मैंने कर भी ही सुना देते है, हैं। जितना मैंने इतना भी बता सुना भी है, रहते हैं, ये बता बता भी रहे थे। देते हैं।
तो ये बताएं कि जो मेजर पॉइंट मतलब क्या क्या पॉइंट बना रहे हैं खासकर। देखिए सबसे पहले तो वेरिकॉन्स वीन्स तो वो ढूंढ रहे हैं साफ अच्छा ये सिस्टम। बताएं सबसे पहले आपका क्या हुआ था। अंदर मेडिकल में जाते ही हाँ सबसे पहले आपका बीपी चेक होगा। ठीक। बीपी आपका देखिए नॉर्मल आना चाहिए। पहले दिन तो मेरा भी नहीं नॉर्मल आया था, मेरा भी 150 करीब जा रहा था। अच्छा और हार्ट बीट और बीपी दोनों चेक करते हैं उसके बाद। मतलब बीपी कितना मतलब 140 से कम बीपी होना 140 चाहिए। से कम होना चाहिए। हार्ट बीट आपकी नॉर्मली एक अच्छा मतलब 72-74 भी रहेगी तो भी ठीक है, कोई मतलब दिक्कत की कहने बात मतलब नहीं। ये है कि अगर जिसका बीपी 140 से ऊपर है उसका भी पॉइंट बना उसका दे भी रहे हैं। पॉइंट बता रहे हैं, उसका भी उसको भी पॉइंट, री-मेडिकल दे दे उसका रहे भी हैं। रीमेडिकल दे रहे हैं। देखो बीपी में भी रीमेडिकल, यार रीमेडिकल बीपी में क्या देना है यार भाई, वो तो तो सही नॉर्मल बात है। है नहीं। तो उसमें भी थोड़ा सा वही है ना, बस मेडिकल वाले थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, बाकी तो फिजिकल वगैरह का तो थोड़ा स्टाफ थोड़ा कोऑपरेटिव है। थोड़ा बाकी कोऑपरेटिव जो है। डॉक्टर है वही है, डॉक्टर अच्छा अगर तुम्हें फंस गया है तुम्हारे मतलब तुम्हारे बैच में अगर डॉक्टर ठीक ठाक है तो वो कर भी दे रहा है कहीं कहीं। हाँ, देखिए 3 और डॉक्टर है जिसमें से एक डॉक्टर सबसे ज़्यादा उसका वो है पास रेशियो है। उसने 15 बच्चों में से लगभग 8-9 बच्चे मेडिकली फिट करे हैं, बाकी री-मेडिकल। बाकी तीसरा डॉक्टर है, उन्होंने भी वही है सेम, 3-4 पास करे, बाकी री-मेडिकल के लिए डाल रखा है। तो अपना साफ-सफाई करके जाइए पूरा, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे। कान ज़रूर साफ करके जाइए, वैक्स बहुतों को मिल रहा है। डॉक्टर को दिखाइए अपना, ड्राई वैक्स भी है, अपना चेक करा के जाइए क्योंकि वरना वो फिर वो पॉइंट दे अच्छा देंगे। वो पाइल्स वगैरह में दे रहे हैं। वो भी चेक हो रहा है, एक बंदे का कम का आया लेकिन एक बंदे का दे रखा है। भले उसको उससे मैंने बात करी, उसका नहीं था, उसको आज तक कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी उसको क्या है हल्का मतलब कहने का मतलब है थोड़ा भी अगर उनको डाउट हो रहा है ना, तो और उनको नहीं हो रहा क्लियर, तो वो पॉइंट दे दे रहे हैं सीधा। अच्छा मतलब कहना मतलब ये है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पॉइंट ही बना रहे हैं पॉइंट ही उसका, बना रहे थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो वो हैं। हाँ, पॉइंट ही बना रहे हैं पॉइंट उसका। ही बना रहे हैं। तो मतलब आपका पहले बीपी चेक हुआ फिर उसके पहले बाद क्या हुआ। पहले बीपी चेक हुआ, उसके बाद वो अंदर दोबारा वो सबका बीपी चेक करके दोबारा फिर उसके बाद अंदर बुलाया। फिर बुलाने के बाद से पर हम 6 बंदे थे, 6 बंदों में से 6 का एक को बाकी को बोला पीछे मुड़ जाओ, पैंट वैंट उतार के जैसे चेक करते अच्छा हैं वो सब हाँ। वाला हुआ। हाथ के एंगल चेक हुए, अच्छा आँखें उसने पहले ऐसे करके अच्छा मीटी, अच्छा अच्छा उसके बाद उसने आँखों में टॉर्च डाला, वो चेक अच्छा करते हैं अच्छा कि अच्छा पुतली आपकी सिक्योरिटी की नहीं अच्छा सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा। वो चेक हुआ, कान चेक हुआ, हाथ का एंगल चेक हुआ और पेट भी देखा खसवा के, दाँत अच्छा वगैरह अच्छा भी किसी को है तो भी वो नोट कर रहे थे। दिया अच्छा नहीं दिया वो किस्मत के मतलब ऊपर है। दांत का तो ऐसा सीन है 28 दांत मिनिमम होने दाँत चाहिए, हाँ। 28 या 25, 25 होने थे चाहिए। या मतलब नहीं, देखिए 4 क्या। 4 कम हो जाए नॉर्मल से 32 होते हैं ना, हाँ 4 कम हो जाए वो भी चलेगा, हाँ लेकिन 28 28 चल से कम जाते नहीं हैं, होना 28 चाहिए। से कम नहीं होने चाहिए। और 28 कैप कैप वगैरह मतलब जैसे दांत पे कैप लगवा लेते हैं उस वो चल रहा है या नहीं। देखिए अभी तक कोई तो मिला नहीं तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं चलो सकता, लेकिन हाँ, अगर पॉइंट दे वैसे भी चलो सकता है मैं कुछ बता कहने। देता हूँ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, मैं मेरा सीपीओ का हुआ था तो वहाँ कैंप वाले को रीमेडिकल दे रहे थे। तो जब सीपीओ में तो थोड़ा नॉर्मली था, और ये भाई बता रहे हैं कि एसएससी जीडी में बहुत टफ मेडिकल ले बहुत रहे हैं, तो वो कैप में हमेशा रीमेडिकल देंगे ही देंगे। तो देगा जिसका भी कैप है थोड़ा देख लेना, अगर कैप लगवा रखा होगा तो थोड़ा जाओ आप, कोई जाओ, दिक्कत बस नहीं, कोई दिक्कत री-मेडिकल नहीं, भी तो हो गया रीमेडिकल होगा अपना, तो रीमेडिकल में क्वालिफाई हो हो जाएंगे। जाएँगे। तो आपका मतलब आंखों का टेस्ट आँखों का हुआ, डीएनएस चेक हुआ, अच्छा डीएनएस में भी बहुत अच्छे से चेक अच्छा करा। आंखों के टेस्ट में थोड़ा कोऑपरेटिव कर रहे हैं या मतलब कि देख थोड़ा सख्त, नहीं मतलब जितने पूछ रहे हैं वो उतने पे ही पास कर रहे हैं या 2-3 में रहम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए जो मेरा वाला चार। डॉक्टर था वो जम्मू कश्मीर वाला जो डॉक्टर अच्छा है, वो भाई वो ऐसा कर रहा है जैसे ये पढ़ो, ठीक है? फिर अच्छा ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर यहाँ से यहाँ पढ़, यहाँ से यहाँ पढ़, अच्छा ये बता 6 बाय 6 में यहाँ से यहाँ पढ़, यहाँ से यहाँ अच्छा पढ़। ज्यादातर वो 6x6 ही पूछ रहे 6 हैं। बाय 6 भी पूछ रहे हैं, ऊपर भी पूछ रहे हैं वो। अच्छा एक ऊपर। बार चार्ट भी पढ़ाएँगे तुमको। अच्छा चार्ट घुमा भी चार्ट देते हैं वो, राइट लेफ्ट हाँ, भी पूछते हैं वो आप है मत नहीं। समझना कि केवल एक चार्ट हाँ लगा है, वहाँ पे पूरा ऐसे घूमने वाला है, उसमें मैं डायरेक्शन भी बता है, दूं कि कुछ हिंदी भी है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि नीचे का चार्ट वो हाँ, पूरा रट लेते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं, वो चार्ट ही बदल देते हैं चार्ट है, रैंडमली, बच्चे देखिए जैसे आते रहते हैं। 3 टाइप के चार्ट्स हैं ना आपके आपके पास में, आप 6 बाय 6 में याद कर लो। हम्म, वहाँ पे बस क्या है, हम्म, आपका ए लेटर जैसे आपके पास में चार्ट ए लेटर यहाँ शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे ए लेटर यहाँ से शुरू होगा। अच्छा तो उल्टे में है, हाँ थोड़ा हाँ बहुत आपको अंदाज़ा आ जाएगा, हम्म, ठीक है। और लेकिन आपको वो भी पढ़ाएगा, पास की नज़र के लिए आपको ये बुक भी पढ़ाएगा, इसमें पास से करके, अच्छा हाँ सब चेक होगा। उसके बाद लेकिन क्या है, मैं खुद 1-2 शब्द, 3 शब्द नहीं पढ़ पाया होऊँगा, अच्छा तीन। लेकिन उन्होंने आपको अच्छा ये बताओ, आपको अपनी आंखों में डाउट था। हाँ जी, मेरे आँख में डाउट था क्योंकि मेरे जे राइट वाली आँख में 0.25 का नंबर है। अच्छा लेकिन क्या है, फिर भी मुझे दिखता है, मैंने तो प्रैक्टिस भी कर अब रखी है, मैं देखो इनमें थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा उन्होंने डाउट चेक भी करा रखी थी इनमें, मतलब कि कितने हाँ, पॉइंट का मतलब लगभग 0.25 का 0.25 का विजन विजन वो है रीजन है, फिर भी ये क्वालिफाई है देखो। हाँ, मतलब लेकिन अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत भी कमी है ना तो जाओ आप मेडिकल दो, बढ़िया से हो जाएगा, और हो जाएगा। रीमेडिकल में तो पास कर ही देंगे वो। आप पढ़ दो वहाँ पे, जी आपका हो जाएगा, पढ़ना ही तो है। 1-2 बस शब्द नॉर्मल आइज़ से भी नहीं मतलब दिखता है। अगर 6-7 आपसे पढ़वाए भी ना, अगर आपके हाँ, दो हाँ, भी क्वेश्चन गलत हुए या तीन भी, कोई वो दिक्कत नहीं, अंदर ले लेते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं। होता। मैं खुद अच्छा 6 कलर विजन का बताओ, कलर विजन में क्या। कलर विज़न में भाई अच्छे से पढ़ रहे हैं वो और मतलब पढ़ा रहे हैं, पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्शन बताना पड़ेगा और अच्छा मतलब वो बुक जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं मतलब हाँ, कि देखिए नहीं, एकदम से ही पढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रोक के पढ़ा रहे हैं। पहले ही उन्होंने कह दिया कि 4-5 सेकंड मिलेंगे आपको, मैं दिखाऊँगा, आपको नंबर बताना है। अच्छा देखिए अच्छा मैं अच्छा अपना एक्सपीरियंस हाँ बताता हूँ, हाँ मैं गया, बिठाया उन्होंने, उन्होंने बोला फटाफट पढ़ना है, मैंने बोला पढ़ता क्या? मैं पता है गलत पढ़ने लग गया था वहाँ पे। अच्छा तो उन्होंने बुक रोक दी। उन्होंने बोला आँख में तो क्या अच्छा कर रहे थे वो, उन्होंने बोला ढंग से पढ़ बल। तो मैंने कहा हाँ, सर ये है, मैंने बोला 72 ये वो बताया, सही बताया, तो कह रहा गलती क्यों कर रहा? मैंने कहा सर आपने जल्दी-जल्दी बोला था तो उस वजह से घबराहट हो रही है। कह रहे जल्दी काम मत कर, आराम से पढ़। तो उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब हाँ ठीक है, सही बता है। रहे हैं। उसके बाद मैंने काम हुआ, एक साँस ली। अब मैं थोड़ा 5-6 सेकंड का ब्रेक ले लेके उसके बाद मैंने पढ़-पढ़ के सब बताया, सब सही बताया।
कई जिनको उनको डाउट है ना, वो उसमें फिर घुस जा रहे हैं, मतलब कि अच्छा, ये अच्छा, कलर अच्छा, बता अच्छा, कौन अच्छा, सा है, ये अच्छा। कलर बता कौन सा है, ग्रे कलर पे उंगली रख, ये व्हाइट कलर पे उंगली रख, ऐसे करके। अच्छा, ये बताओ कि आपका डीएनएस में मतलब जिसे है उसे तो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा डीएनएस मिलेगा में। अब पक्का। ये आंखों में अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर तुम्हें नहीं तुम पता अगर ज्यादा, 6/6 बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो तो तुम्हें फिर तुम्हें पॉइंट पॉइंट मिलेगा। बनाएंगे ही, वो पॉइंट बनाएंगे। तब बनाएंगे। कान का बताओ, कान का क्या हिसाब है? कान का देखिए, कान का भी चेक हुआ है, आपके पर्दों में पॉइंट मिल रहा है। कई बंदे ऐसे थे जिनको छेद नहीं है, जिनको खुद को कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे कान में छेद नहीं, लेकिन उनको भी पॉइंट दिया गया है। और वैक्स है तो भाई उसका भी पॉइंट दिया जा रहा है, तो भाई साफ सफाई करके जाइए। यही है, अच्छा, जिसका है वो तो निकलेगा ही, जिसका मतलब नहीं अगर है तो पर्दे में उसका भी हो छेद है, सकता है। हाँ। अगर व्हाइट स्पॉट भी है वो तो चल जाएगा, व्हाइट स्पॉट तो चल जाएगा, अगर छेद वगैरह है वो तो नहीं चलेगा, वो पॉइंट ही बनाएंगे उसमें। और वैक्स वगैरह वो अपना साफ करा के करा के जाए जाओ। पूरा, मतलब कान अच्छे से चेक करवा के डॉक्टर को हम्म। जाना है, मतलब अच्छे से सफाई करके जाना है कान करा की। करा के जाइए आप, चलो ये कान। जो व्हाइट वाली नहीं आती, जो उससे नहीं करना कि हो गया, उससे हम्म, नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास चले अच्छा, जाओ, एक अच्छा। बार करवा लो। चलो, तो अब ये बताए कि आपका कान का मतलब आंखों का टेस्ट बता ही दिया आपने, बता कान दिया का हाँ। बता दिया, डीएनएस बता दिया। और ठीक, ये नौकरी चेक बताओ हो रही है। नौकनी का, बताओ नौकनी का क्या हिसाब है, क्योंकि देखिए, नौकनी में थोड़े बच्चे बहुत डाउट रहते हैं नौकरी में नौकनी का। जिसका बोल लगे ना थोड़ा सा, मैं आपको खुद दिखाता हूँ मेरा कितना गैप है, ये देखिए ऐसे करके मेरा ये देखिए, ये देखो। गैप देखिए, लेकिन मैं परफेक्टली फिट हूँ। तो आप घबराइए मत, जिसका थोड़ा भी गैप है बीच में हो जाएगा, वो अपने हिसाब से चेक करेंगे, ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। ये तो है। वेरिकोन सही। वेन्स का बस थोड़ा हाँ, ज्यादा वेरिगोन रहता है। वेन्स का मतलब क्या है अगर मतलब? आपका नस निकलती है, नस मेरी खुद की 2 नसें निकली थी, पर ये है कि गुच्छा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा भी गुच्छा नहीं बन गाँठ नहीं बननी चाहिए, अच्छा, तो थोड़ा वो गुच्छा करते नहीं हैं। बनना चाहिए, हाँ, बाकी तो बनेगा तो पॉइंट देगा। पॉइंट देगा ही वो देगा, उसमें भी। हाँ। और ये टैटू वगैरह का क्या सिस्टम है? टैटू का तो वो देखते ही सीधा लिख दे रहा है पॉइंट। मतलब लेफ्ट 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 पे चलता है, मतलब राइट पे चलता है टैटू या लेफ्ट पे? भाई मैं बता पता दूं, नहीं, ये देखो लेफ्ट पे चलता है। वैसे मैं बताऊं, जब मेरा सीपीओ का मेडिकल हुआ था, मेरे हाथ में देखो, मेरे हाथ में टैटू है, आपको चमक भी रहा होगा वीडियो में, देखो ये टैटू है। और खासकर हल्का सा टैटू इधर भी है, आपको थोड़ा सा वीडियो में मैं दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा चमक नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लाइट। लाइट वगैरह का सिस्टम है। हल्का सा दाहिने हाथ पे भी मेरा टैटू है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लेफ्ट हाइट सॉरी, लेफ्ट हाथ में अगर तुम्हारा टैटू है तो वो चल जाता है। और वे टैटू पे चाहे लेफ्ट हो राइट हो, पॉइंट बना ही रहे हैं, वो देखिए रिमेडिकल में पास कर देंगे। अगर लेफ्ट में है, अगर राइट में आपका टैटू है तो फिर वो पास नहीं होगा, फिर देखिए वो मेरे आपको। साथ का बंदा था, उसके ना राइट में टैटू था, लेकिन उसने लेज़र करवा रखा था लगभग 2-3 बार, नहीं, हम्म, उसमें लेकिन हल्का सा क्या है, ब्लू ब्लू इंक रहती है ना, वो उसकी अच्छा, दिख अच्छा, रही हाँ, थी। हाँ, हाँ। उसने सीधा देखा, उसको रीमेडिकल मिला हुआ है इसी चीज़ में। अब देखिए पास हो जाएगा, मैं हाँ, बोलता तो हूँ। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी है ना, तो वो रीमेडिकल देंगे देंगे, देंगे। पर लेफ्ट में चल जाता है अगर लेफ्ट चलता टैट। है, उसके राइट में था। हाँ, राइट में नहीं चल पाता, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा रहता है उसमें नोटिफिकेशन में। चलो, टैटू का तो आपको पता चल ही गया होगा, अब नोकनी का भी। अब ये बताओ कैरी एंगल का क्या सिस्टम है, जैसे कि ये हाथ का कैरी एंगल है, इसमें कैरी भी एंगल। बच्चे थोड़े डाउट रहते हैं कि इसमें निकालते हैं या क्या करते हैं। देखिए वहाँ तो अच्छे से चेक हो रहा है कैरी एंगल, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, आप किस डॉक्टर के पास पड़ रहे हो। मतलब कितने डिग्री से नीचे होना चाहिए एंगल? 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, मतलब आपका, आप तो क्लियर हो ना? हाँ, हमारा तो हाँ, इनका मतलब पहले वो अच्छे से नाप रहा था, फिर हाँ, उन्होंने क्लियर कर ही दिया कर इनका। दिया एट द कर एंड। दिया इन्होंने, इनका क्लियर हो गया कैरी एंगल, मतलब कि वो कह रहा था कि तुम्हारा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मतलब हाँ, तो कहता है, वो पूछता है कि तुम्हारा हाथ तो टूटा हुआ नहीं है, ऐसा ये कुछ भी घबराना नहीं है कि तुम घबरा में तुम बता दो कि हाँ मेरा हाथ टूटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम्हें। वो आपको थोड़ा सा वो करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको सही सही बताना है बिल्कुल। कुछ नहीं, मतलब कैरी एंगल में इतने बच्चे कोई वो नहीं होता उसका, मतलब अगर ज्यादा है तो पॉइंट बनाएंगे वो, बाकी पास पॉइंट कर देखिए, देंगे पॉइंट तो ना। आप ये ना समझिए, अगर तुम्हें हाँ, पॉइंट दे दिया तो आप अनफिट है। अनफिट है। पॉइंट वहाँ पे मिल ही रहा है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप में से 15 गए, 3 ही फिट होने हैं। बस। चाहे आप फिट हो चाहे अनफिट हो, आपको पता है आर्मी वाले भी कई लड़के थे, मेडिकल दे के आए, अच्छा, अच्छा। पास है, लेकिन फिर भी पॉइंट बना। तो भाई चलो, पॉइंट बन रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बेसिकली बात ये है कि आपको पास होना है, री मेडिकल में पास हो रहे हैं बच्चे। चलो फिर तो सही है, तो फिर इनका जो ओवरऑल जो रिव्यू रहा वो ठीक ठाक ही रहा। ठीक है। उसका मतलब ये फिट है बिल्कुल, मेडिकल ये इनका फिट हुआ, तो उसके बाद आपका क्या हुआ, आपका मतलब एक्सरे वगैरह हुआ होगा? एक्सरे, यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए वो खुद हॉस्पिटल लेके तो जाते हैं, कित बस में बिठा के। तो मतलब तुम्हारी एक दिन में हो गया था सब कुछ? मेडिकल और ये वाला हाँ, चीज एक दिन में हो गया तो था, हाँ। रिपोर्ट आपको कब मिली? रिपोर्ट लेकिन यार फिर वही अगले दिन छुट्टी पड़ गया, हाँ, परसों बुलाया उसने। मतलब इनका जो फिजिकल था वो 28 में था, तो आपको जो फिजिकल मेडिकल सॉरी मेडिकल जो फिट हुआ हुए तुम, वो कौन सी डेट पे हुए? डेट तो याद नहीं, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद या 3 दिन नहीं, बाद? 3 तारीख लगी थी, लेट हो गया था क्योंकि बीच अच्छा, में अच्छा, और भी अच्छा, अच्छा। छुट्टियां पड़ी थी। मतलब 3 तारीख में इन्हें छुट्टी हाँ, दे दी गई थी, मतलब ऐसा इन्हें कुछ बता था। दिया गया था कि ये फिट है बिल्कुल। देखिए जो फिट है ना उनको हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ, जो अनफिट है उनको मिल जाएगा वो, कि आपको पर्चा मिल जाएगा, क्योंकि उसको लेके आपको जाना होगा ना फिर वहां पे। हाँ। ये चीज है, तो आप मतलब फिट वालों को सीधा। कहने मतलब ये है कि फिट वालों को बता देंगे भी कि आप फिट हैं, आप चले हम्म, जाइए, और अनफिट वालों को आपको वो रिमेडिकल लिख के दे देंगे कि इतना आपका तुम्हारा हाँ, रिमेडिकल होगा, उस जगह तो आपको जाना है। जाना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो में मतलब कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और आपको कुछ भी दिक्कत है वो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं और वीडियो बना दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको सही लगी हो, भाई का रिव्यू आपको सही लगा हो, जहाँ भी कुछ गलती वगैरह अगर हुई हो तो वो आपको कमेंट में आपको बता दो। डाउट आप अपने पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए, हम सभी कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के में अभी बहुत मतलब कब तक चलेंगे ये ये तो सभी? नवंबर तक के चल रहे हैं आपके देखो फिजिकल, वो तो नवंबर कल तक। करेंगे। हाँ, नवंबर तक चलेंगे, तो आने वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो यही हमारा पर्पस था। तो यही वीडियो हम आज समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।